ब्रह्मा जी भगवान शिव की माया से मोहित हो गए और अपनी ही कन्या संध्या के प्रति मोहित हो गए महाराज। संध्या के शरीर के 3 हिस्से हुए, एक से प्रातः काल की संध्या, एक से मध्याह्न काल की संध्या, एक से सायाह्न काल की संध्या। महाराज संध्या का बड़ा महत्व है। द्विज होकर के जो संध्या न करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जितने भी वर्ण हैं, जो द्विज हैं, जिनका उपनयन संस्कार शास्त्रों में विहित है। आज तो बड़ी विडंबना है माताओं कि जिन जिन वर्णों को जनेऊ संस्कार, वो वर्ण पहनते ही नहीं हैं। ब्राह्मणों ने तो छोड़ भी दिया महाराज। ब्राह्मण जनेऊ पहनते थे ना, अब तो बिरले ब्राह्मण पहन रहे हैं यज्ञोपवीत। ब्राह्मण पहनते थे, क्षत्रिय पहनते थे, और वैश्य पहनते थे। महाराज वैश्य तो भूल गए। उनसे कहो कि तुम्हारे परिवार में, बोले हमारे तो दादा बाबा पहनते क्यों नहीं, हम क्यों पहने। वैश्यों में तो एक नया पुरोजन संस्कार चल गया है। यहाँ भी होता है क्या? हाँ, क्षत्रिय जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गर्दन कटाना स्वीकार किया, वो क्षत्रिय भी जनेऊ पहनना भूल गए। ये तो क्षत्रियों की ढांढी है? कोई ऐसा क्षत्रिय है जो जनेऊ धारण करता हो? अगर करता हो तो हाथ उठाएं। थे नहीं करता बाबा, क्यों नहीं होता? आपने संस्कार वृषलत्वम क्रिया योगे महाराज लिखा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अभाव से ये जितने भी यवन देश हैं, ये सब क्षत्रियादि जातियां ही तो थीं, पर श्रेष्ठ आचार्य के अभाव से ये वृषलत्व को प्राप्त हो गए। क्षत्रियों ने अपने धर्म को त्याग दिया, यज्ञोपवीत सिखा। आज हमने क्षत्रिय शिरोमणि हमारे प्रिय जो इसमें सेवा सबसे विशेष दे रहे हैं, श्रीमान पवन सिंह जी, इनके श्री पिताश्री श्रीमान मंगल सिंह जी, इनके घर पर हम गए तो पवन सिंह जी ने शिखा धारण कर रखी है ना। इनके घर में छोटे बच्चों को भी हमने देखा शिखा धारण की हुई। मैं प्रत्येक क्षत्रिय से यही प्रार्थना करूंगा, अगर सनातन धर्म को जीवित रखना चाहते हो तो आप यज्ञोपवीत धारण करना प्रारंभ करें। जब थे ही यज्ञोपवीत नहीं धारण करेगा तो ये प्रजा कैसे रक्षा करेगी? महाराज पहले क्षत्रियों के हाथ में ही तो शासन था, ये राजतंत्र हुआ करता था। सनातन धर्म की रक्षा राजतंत्र ही कर सकता है, ये लोकतंत्र कर ही नहीं सकता। और हम तो आदि शंकराचार्य की परंपरा के हैं। हम लोग तो आज भी कहते हैं कि जब तक लोकतंत्र, ये वर्णाश्रम व्यवस्था और सनातन धर्म का विरोधी है, लोकतंत्र है। सनातन धर्म की रक्षा तो राजाओं ने की, और इन्होंने जो कृत्रिम क्षत्रिय बना दिए। क्षत्रियों के खून में जो प्रवाह होता है, उनके रक्त में जो देश के प्रति समर्पण होने की, मैंने सुना कि हमारे इस पपुरना गांव के क्षत्रियों के तो प्रायः परिवार के लोग सेना में हैं पद से। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्षत्रियों ने तो देश की रक्षा के लिए महाराज अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये सोचा भी नहीं, इस मिट्टी के लिए लड़ मर करके और खानदान के खानदान नष्ट कर दिए महाराज। मगर अब आप लोग जनेऊ तक नहीं पहनते हो, बताओ कितनी लज्जा की बात है, हैं? जिन क्षत्रियों से सारा देश सारा जगत सीखता था, आज हमारे भारत के क्षत्रिय कहाँ रही मर्यादा बताइए? आप जाओ, अंग्रेज जनेऊ पहन रहे हैं, गौड़ीय संप्रदाय के लोग वहाँ मुसलमान पहुँच जाएँ वो जनेऊ पहन रहे हैं महाराज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको शास्त्र आज्ञा देता है वही जनेऊ नहीं पहन रहे। नहीं, वहाँ जा करके महाराज न जाने कौन कौन जनेऊ पहन करके और देश ये सनातन धर्म को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। और जिनकी परंपरा, ऋषि मुनि, जिनकी संस्कार इतने श्रेष्ठ, और वो क्षत्रियों ने यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिया। कितनी लज्जा की बात है। आपको बुरा लगेगा हमारी बात, मगर महाराज बुरा लगना चाहिए। अगर आप में क्षत्रियत्व है, सनातन धर्म के आप हो, जिन्होंने कहाँ तो तुम्हारे पुरखों ने
तुम्हारी माताओं ने जौहर करके इस देश की सनातन धर्म की ख्याति को ताल ऊर्मियों तक पहुंचा दिया। आज एक धागा नहीं धारण कर सकते आप लोग, कितनी लज्जा की बात है। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा कम से कम सूर्य भगवान को जल दें, श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाएं। और बिना ब्राह्मणों को तो परम आवश्यक है महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को जनेऊ पहनना है तो सूर्य को अर्घ देना, संध्या करना। नहीं आता है तो अभी मैं यहीं हूँ, अठेई हूँ, संध्या सिखा रहा हूँ। नरेश महाराज संध्या सीख रहे हैं हमसे, आधी संध्या हो गई है उनकी। हाँ, तो जिन जिन को यज्ञोपवीत संस्कार सनातन धर्म की रक्षा करनी है, लोग गलत कहते हैं कि मुसलमानों ने देश को नष्ट कर दिया। ये ऐसा, मैं तो ये कहूँगा सबसे ज़्यादा नुकसान हम खुद हिंदुओं से हैं। सनातन धर्म को जितना नुकसान हिंदुओं से है किसी से नहीं है। हम खुद अपने धर्म की तरफ, सबसे ज़्यादा तो पतित हम लोग हो गए हैं। हम अपने पथ से, अपने कर्तव्य से हीन होते जा रहे हैं। कैसे देश की रक्षा करोगे, कैसे धर्म की रक्षा करोगे? आपने रोटी बेटी चोटी सबको त्याग दिया। रोटी कहाँ खानी है, बेटी कहाँ ब्यानी है, और चोटी सनातन धर्म में ये चोटी का बड़ा महत्व है। कैसे काम चलेगा महाराज? मगर मैं सत्य बताऊं, मैंने भारत के कोने कोने में जाकर के कथा की, पर इस भारत की ये वीर भूमि, तपोभूमि, ये राजस्थान की ये शेखावाटी में आकर के जो हमें सुख मिला, जो स्नेह मिला, आपकी आशा काला ढाणी के भक्तों, ये क्षत्रियों की घर पर हम लोगों का जाना होता है, इनका स्नेह, इनका प्रेम महाराज कहते नहीं बनता। ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि यहाँ की माताएं के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान है। हाँ, इतना प्रसाद प्रेम से बनाती हैं, ठाकुर जी का भोग लगाती हैं कि महाराज हमारे संगीताड़े का तो सोने का मन करता है, खा करके आने का ही मन नहीं करता है। आज पवन सिंह जी ने तो 56 भोग सामने रख दिया। अब हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया, क्या खाएं क्या छोड़ें। हाँ हाँ, कड़ाकंद देख के तो क्या कहते हैं, नरेश बाबा पागल हो गए। इतना स्वादिष्ट देसी गाय का। हाँ, शाम को तो महाराज मक्खन देख के बाबा ललचा गई जीभ। खानी थी 2 रोटी, खा गए 6 रोटी। हाँ, तो ये जो प्रेम देखिए, भगवान कृष्ण भी जब मथुरा चले गए ना, तो हम तो ऐसा लग रहा है अभी 5 दिन हुए हैं, पर हमारे सभी साथी, हमारे कलाकार सब ये कह रहे हैं महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है कि न जाने कितनी बरसों से हमारा यहाँ आना जाना है। हाँ, भगवान कृष्ण भी जब मथुरा पहुँच गए तो ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरव और वृक्षन की छाई, माखन रोटी दह्यो सजावत, अतिहित सात खवावत। तो माता, यहाँ हम लोग आए हैं, आज भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। आप लोगों का स्नेह और आप लोगों की भक्ति सराहनीय है, और क्यों नहीं होगी। आप तो माता मीरा के वंशज हो, हैं? इस भूमि में हमारी भक्तिमती माता मीरा प्रकट हुई हैं। ये राजस्थान की भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है। यहाँ माता पद्मावती की भूमि है। क्या आप लोगों के रोंगटे खड़े नहीं होते? इन देश के रक्षकों ने, सूरवीरों ने, अपनी महाराणा प्रताप ने तो घास की रोटियां खा करके धर्म की रक्षा की। उनका बेटा भूख से तड़प रहा था और घास की रोटी बनाई और एक बिल्ली लेके भाग गई। भूखे रहकर इस देश की रक्षा की है इस धरती में।
मैं भी इसी राजस्थान से उत्पन्न हूँ, इसलिए मुझे भी गर्व होता है कि मैं ऐसी सूरवीरों की भूमि में पैदा हुआ हूँ। और मैं इनकी, मेरी धर्मपत्नी जो है महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की भक्त है। मैं कहता हूँ कि तू तीर्थ चलेगी क्या? मैं कहता हूँ बद्री विशाल चलोगी, अमरनाथ? बोले नहीं, मुझे तो एक बार राजस्थान घूमना। मेरी पत्नी कहती है कि मुझे एक बार चित्तौड़ दिखाना, मुझे पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली दिखाना, मुझे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली दिखाना, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान किया। मेरी बेटियां भी 7-7, 6-6 साल की हैं। एक बार मेरे गाँव में वृंदावन में कुछ, मेरी खंडवा में भागवत बहुत होती हैं, तो कुछ लोग खंडवा से दर्शन करने के लिए आए। तो वृंदावन में दर्शन किया, मथुरा में दर्शन किया, हमारे पास आए, गुरुजी अब हम आगरा ताजमहल देखने जाएंगे। तो मेरी छोटी बेटी ने कहा पापा ये कितने गंदे लोग हैं। मैंने कहा क्यों? कि हमारे कान्हा जी के दर्शन करते हैं और वो मुसलमानों की जगह पर जा कर के दर्शन करने जा रहे हैं, इन लोगों को घर पे मत आने दिया करो। हमारे महाराणा प्रताप को अकबर ने कितना परेशान किया है, और ऐसे गंदे लोगों की जगह को देखने जाते हैं। मैंने वो उस बेटी के सामने हाथ जोड़ लिए के बाद, क्योंकि मैंने उन बेटियों को महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की कहानियाँ सुना सुना के बड़ा किया है। ऐसे क्षत्रिय सूरवीर हुए इस धरती पर, और आज के क्षत्रिय जनेऊ धारण करने में शर्म आती है इन लोगों को। कैसे धर्म की रक्षा करोगे? आपसे कोई युद्ध लड़ने की कह रहा है क्या? आपसे कोई कह रहा है कि तुम मरो? तुम एक धागा नहीं धारण कर सकते, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते? कई बात के क्षत्रिय हैं आप। मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा आप लोगों को, मगर सुधरने की ज़रूरत है। पवन सिंह जी, अगर मेरी बात अगर चिंचित मात्र भी सत्य हो, अगर मेरी बात में कहीं भी झूठ लग रहा हो, तो आप लोग मेरी बात मत मानना। और अगर मेरी बात 100% नहीं 1000% सही हो, तो जीवन में सुधार की आवश्यकता है। क्षत्रियों ने अपने धर्म को त्याग दिया, तभी तो आप लोगों ने राज्य से वंचित हो गए। आज ये चाय जोन बैठे हैं मस्तिष्क पर और अनर्थ कर रहे हैं, देश का बंटा ढार कर डाला, वो इसी कारण से ही तो हुआ है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत राजतंत्र को चाहते हैं हम लोग। जो देश की रक्षा क्षत्रिय कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इस बात को सनातन धर्म कहता है, और हम दिन और रात यही कहते हैं, और हमारी आदि शंकराचार्य की परंपरा यही मानती है। हम किसी राजनेता के गुलाम नहीं हैं। इसलिए कम से कम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने रामराज परिषद की स्थापना की थी। 8वें गौ हत्याबंदी आंदोलन जब किया था दिल्ली में, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसने महाराज हजारों संतों के ऊपर गोली चार्ज करवाया था, सैकड़ों संतों की हत्या हुई, और उन्होंने रामराज परिषद की स्थापना की। जैसे उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वो जनसंघ था और कांग्रेस थी। उस समय रामराज परिषद बहुत भारी संख्या में जीत करके उभरा था। धर्म सम्राट की यही इच्छा थी कि हम क्षत्रियों को राजा बनाएंगे और वही राजतंत्र प्रारंभ करेंगे। मगर भारत के ही हिंदुओं ने धोखा दे करके धर्म सम्राट, आप काशी जाओगे कभी, स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को जिसने नहीं पढ़ा वो हिंदू धर्म से वाकिफ ही नहीं हुआ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को जिसने पढ़ा, जिसने सुना, वही हिंदू है। ये ध्यान से सुन लेना। ये बात कोई कितने भी बड़े मंच से कहे, मैं छोटे मंच से कह रहा हूँ। कभी कभी छोटा बच्चा भी सही बात कह देता है, और कभी आस्था संस्कार चैनल पर भी बैठ के मूर्खता की बातें कह देते हैं। आए दिन उनकी निंदा होती है, बहिष्कार होता है। अगर आपको सनातन धर्म से की जानकारी चाहिए तो आप धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को पढ़ो। और जिस दिन आप
स्वामी करपात्री जी महाराज को पढ़ लेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ लेंगे, सारा भ्रम मिट जाएगा। कांग्रेस का चरित्र क्या है, बीजेपी का चरित्र क्या है, सब पता पड़ जाएगा। हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि बीजेपी बहुत अच्छी है। अब सुनिए, एक उदाहरण देता हूँ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने मंदिरों की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने को कई आंदोलन किए। महात्मा गांधी ने हरिजन कोड बिल लागू किया। उस समय काशी में उस कांग्रेस सरकार ने जबरदस्ती जूता पहने हुए मेहतरों को, हरिजन भाइयों को झाड़ू हाथ में लेकर के वो मना करते रहे कि नहीं नहीं हम मंदिर में नहीं घुसेंगे, और काशी विश्वनाथ में जूता पहना के घुसा दिया। उस समय मर्यादा मंदिरों की इतनी थी कि पुजारी के अलावा कोई गर्भगृह में नहीं जाता था। ध्यान से सुनिएगा, उस समय महात्मा गांधी ने और सभी मंदिरों की मर्यादा भ्रष्ट कर डाली। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। सनातन धर्म में जिन मंदिरों को चाहे जो स्पर्श कर रहा है, चाहे जो छू रहा है, शिवलिंग को स्पर्श करने का गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी को घुसने का अधिकार ही नहीं है। आप साउथ में जाके देखिए, जिन मंदिरों की मर्यादा ऐसे नष्ट भ्रष्ट हो गई उनमें देवता है ही नहीं। सुन लीजिए ध्यान से। और अब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सुनिए आप। स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है विचार पीयूष। इतना मोटा ग्रंथ है, लगभग उसमें 500 से 700 के पृष्ठ होंगे लगभग। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्होंने स्थापना की, हेडगेवार, उन्होंने एक पुस्तक लिखी विचार नवनीत। उसमें इन्होंने लिखा कि राम और कृष्ण, ये भाजपा के पिता जो आका हैं जिन्होंने पैदा किया, उनके शब्द हैं कि राम और कृष्ण भगवान कौन ही, राम और कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो मूर्ख हिंदुओं ने जबरदस्ती भगवान की कोटि में धकेल दिया, ये तो मनुष्य थे। हमारे इष्ट राम और कृष्ण के प्रति इनकी ये भावना है महाराज। जो हमारे देश के प्राण हैं, ऐसे तो ये क्या देश की रक्षा करेंगे, क्या देश की रक्षा करेंगे? क्षमा करिएगा। हाँ, अभी देखिए बहुत अच्छी बात कही है हमारे बड़े भैया जी ने। कल ही एक अखबार में मैं नहीं पढ़ाया महाराज जी को, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, सुनिएगा माता, उन्होंने 108 लड़कियों को जनेऊ संस्कार करा के उन्हें पंडित बना दिया है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को जनेऊ का, स्त्रियों को तो जनेऊ। पूरी तरीके से बीजेपी आर्य समाजी है, आर्य समाज को मानती है, और आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आर्य, रामदेव बाबा का मतलब है आर्य समाजी, जो हमारे राम कृष्ण भगवान शंकर को दिन प्रतिदिन गाली देते हैं। ये लोग समझ रहे हैं क्या? पत्थर की पूजा करने वाले मूर्ख होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अरे हमारे राम जी भी मूर्ख हैं, इसका मतलब, जिन्होंने रामेश्वर की स्थापना की। लोगों की समझ में क्यों नहीं आती ये बात? ये आर्य समाजी कहते हैं कि जो पत्थर की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। तो राम जी की बुद्धि नहीं थी जो इन्होंने जो है रामेश्वर की स्थापना की? भगवान कृष्ण की बुद्धि नहीं थी कि रुक्मिणी मैया को हरण करके लाए? सो दुर्गा जी की नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान और युताम शिवाम। गिरिराज बाबा की पूजा कन्हैया ने की कि नहीं की? मूर्ति पूजा की। तो इसका मतलब ये है कि यही ज़्यादा होशियार हैं। राम जी में तो और कृष्ण भगवान में तो बुद्धि नहीं है, यही तो मानेंगे। फिर भी हम तो भक्त, अंधे भक्त हुए पड़े हैं हम तो। भैया आप ध्यान से सुनना, सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। सबसे ज़्यादा खतरा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 जातियों से है। नहीं मानो तो आप हाथ खड़ा करो, तुम में कहीं भी कपड़े तुम्हारे अंग्रेजों जैसे, खान पान तुम्हारा पिज्ज़ा, हॉट डॉग, चाउमीन, बर्गर है,
वो देसी बाजरे को रोट लो, खींचड़ो, खींच होता था यहाँ, हैं? दलिया, राबड़ी कहाँ गई? माखन मिश्री। पपुरना गांव में 4 गाय नहीं होंगी महाराज, है चाहे देसी गाय? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं देसी गाय किसी के घर पे बन रही होगी। हाँ तो एक ही तो बताई मैया मैंने, एक गाय आपके यहाँ, 3 और कहाँ है? मैंने ढूंढो। आपके घर 2 गाय और कोई है? बच्चा 4 कहाँ निकली? और उनमें भी जर्सी निकलेंगी। हाँ 3 गैया तो मैं अकेला रखता हूँ अपने घर पे वृंदावन में। हाँ थारे घर तभी तो बॉडी बिल्डर है रहे हो 6। अच्छा सूरदास गाय, वाह महाराज। इनको जो है आचार्य जी गौ माता की सेवा के लिए 251 रुपये दो। हाँ हमारी तरफ से गाय गौ माता को तेल खिला देना। गाय की सेवा करो, नहीं तो आने वाले समय में कैंसर से पूरा भारत मरेगा। ध्यान से सुनना, रिफाइंड खा खा के, बाज़ार का दूध पी करके, जहरीला दूध आ रहा है। बाज़ार की मिठाई खाना बंद करो। घर पे बच्चों को क्यों दुश्मन बनी हो बच्चों की? थोड़ी सी मेहनत कर लो, गाय का गोबर डालो, गाय की सेवा करो, सब संकट मिट जाएगा। दूध पिलाओ बच्चों को, हैं? नकली पाउडर का दूध पी पी के और हम हो गए हैं हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हैं? पी लो नींबू का पानी और हम हैं हिंदुस्तानी। अरे गौ सेवा करो महाराज, गौ सेवा के बिना गति को नहीं। मत जाओ वृंदावन, मत जाओ तीर्थ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में गौ माता बांध लो बस। और इस बात को वो नहीं कहता जिसके पास गाय है नहीं, वो क्या शिक्षा देगा? मेरे पास गाय है, मैं वृंदावन में भी गाय रखता हूँ। नरेश महाराज ने फ़ोन पे दर्शन किया है महाराज। यथार्थ देखा है बाबा ने, रखता हूँ मैं गाय। इसीलिए अगली बार अगर मैं आऊँ पपुरना में तो संकल्प लो मेरे सामने हाथ खड़ा करके कि गौ माता की सेवा करेगा थे। करोगी कि है थारे पास? एक है ना? हाँ बचिया रखो भले ही, पर माताओं गौ सेवा करो। जिसको लेने की इच्छा हो हमसे संपर्क करना, हम करवाएंगे व्यवस्था थारी। बताओ, हमारे भगवान कृष्ण ने जिन गायों के प्रेम में वृंदावन में चप्पल जूता को नहीं पहना। बोले मेरी गौ माता पहनेंगी तो मैं जूता पहनूंगा, नहीं तो मैं जूता नहीं पहनूंगा। समझ लीजिए माता। आप लोगों से कह सकता हूँ, आप गांव में रहते हो, कर सकते हो सेवा। घर में सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, सुख शांति हो जाएगी। जिसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही हो, नौकरी लग जाएगी, ये गारंटी है। हाँ। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, गौ माता को साध लो बस। एक है साध है सब सध है, और सब साध है सब जाए। केवल गौ माता की सेवा करो। और हमारे नरेश बाबा ये भी रखेंगे गाय, कोई बात। ये कथा है, इससे बड़ी कोई कथा है कौन नहीं। हाँ हाँ, लगता है पीछे कुछ फैसला होके ही रहेगा आज। बाबा गाय रखोगे थे तो फिर काय की बातें कर रहे हो? फिर अरे तो जो गाय रखे वही बात कर सकता है। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय हो।